हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सौरभ प्रसाद और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारा स्टोरी ट्रांसलेशन। देख रहे होंगे बोर्ड पे मैंने एक स्टोरी नोट की है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जो 11th क्लास के एग्ज़ाम्स होते हैं या 12th क्लास के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें स्टोरी ट्रांसलेशन पूछा जाता है यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो बच्चों का सबसे बड़ा ये इशू रहता है, ये प्रॉब्लम उनकी लाइफ में रहती है कि यार स्टोरी कैसे ट्रांसलेट करें। वो सब कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर लर्न कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ग्रामर भी सीख लेते हैं। फाइनली उनको जो प्रॉब्लम आती है वो आती है स्टोरी ट्रांसलेशन में। स्टोरी कैसे ट्रांसलेट करें, तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि स्टोरीज़ को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। इसके लिए आपको कोई रूल्स फॉलो नहीं करने हैं, बस थोड़ा सा ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, ओके और प्रैक्टिस थोड़ी होनी चाहिए। कहावत भी है ना कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करने से थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा आपके अंदर, तो प्रैक्टिस करते रहें। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वोकैब्स यानी वर्ड मीनिंग लर्न होना चाहिए, तो इसके लिए वर्ड मीनिंग आना चाहिए। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ कि स्टोरी को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। हमारे सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और साथ साथ ये एग्ज़ाम में कई बार पूछी भी गई है। तो देखिए स्टोरी ये इस तरह से है। स्वतंत्र भारत में भ्रष्टाचार की समस्या बड़ी जटिल और गंभीर हो गई है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। काफ़ी बड़ी स्टोरी है, मैं यहाँ पे आपको लिख लिख के बताऊँगा कि किस तरह से इसको ट्रांसलेट करेंगे और जितनी कंप्लीट होती जाएगी उसे मैं यहाँ से इरेज करता जाऊँगा, ओके। तो यहाँ पे दिया गया है स्वतंत्र भारत में, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। थोड़ा आपको बस ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, साथ साथ आपको वर्ड मीनिंग आनी चाहिए, ओके। तो वर्ड मीनिंग बहुत ज़रूरी होता है। जैसे भ्रष्टाचार है, आपको पता होना चाहिए, भ्रष्टाचार को इंग्लिश में करप्शन कहते हैं, ओके। स्वतंत्र भारत यानी इंडिपेंडेंट इंडिया, तो इंडिया और उसके पहले इंडिपेंडेंट, तो इस तरह से आपको वर्ड की इंग्लिश आनी चाहिए। समस्या यानी प्रॉब्लम, जटिल कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं, ओके। बोलते हैं ना, जैसे बहुत लोग ये वर्ड बोलते हैं यार मेरी लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारा गंभीर। गंभीर यानी सीरियस। तो अब ये इतने वर्ड हैं, इन वर्ड्स को हम क्या करेंगे कि एक लाइन में लिखना है, इन्हें एक सीक्वेंस में लिखना है। तो वो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सबसे पहले देखेंगे यहाँ सेंटेंस देखिए, गई है। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में इस तरह से कोई वर्ड लास्ट में है, गई है, गया है, तो इसका मतलब है कि उस सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे, ओके। तो इसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट में करना है। साथ साथ इसमें सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, तो ये देखिए सब्जेक्ट क्या बनेगा। इसमें जो बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। क्या बात हो रही है? स्वतंत्र भारत में भ्रष्टाचार की समस्या, ओके। तो ये इतना यहाँ से सब्जेक्ट बनेगा, याद रखिएगा। अब बात आती है कि इसको लिखेंगे कैसे। तो इसको लिखने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि कोई भी नाउन, क्या नाउन, नाउन आपके का, की या के वर्ड से ऐड हो। जैसे यहाँ पे एक ये आया है की, इससे ऐड है, एक ये नाउन हो गया और एक ये पूरा इतना नाउन हो गया। तो यहाँ इसको उल्टा ट्रांसलेट करते हैं, ओके, इस तरह से। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रॉब्लम, और इस कंडीशन में जब इसको ऐड करेंगे यहाँ इससे ऑफ से, ओके, तो पहले दा लगा देंगे, द प्रॉब्लम लिखेंगे। तो मैं यहाँ आपको लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम यानी समस्या, ऑफ, इसके लिए हमेशा क्या यूज़ करते हैं, ऑफ, ओके। और किसकी समस्या, करप्शन, द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन। तो ये हो गया भ्रष्टाचार की समस्या। अब कहाँ, स्वतंत्र भारत में, इसको साथ में ही ऐड कर देंगे, इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो दोस्तों इस तरह से देखिए ये हमारा पूरा सब्जेक्ट बन गया, द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ओके। अब ये देखिए वर्ब यहाँ गई है, तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था इस वाले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे, ओके। तो परफेक्ट में इसमें क्या हो जाएगा, हैज़, इसके अकॉर्डिंग ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, हैज़ बिकम, बिकम मीन्स होता है होना, तो हैज़ बिकम यानी हो गई है। क्या हो गई है?
बड़ी, जटिल और गंभीर। अब इसको लास्ट में रख देंगे। तो हैज़ बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड सीरियस। तो ये इस तरह से हो गया। तो एक लाइन ये कंप्लीट हो गई हमारी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब 2-4 स्टोरी की बस मेरे वीडियो देख लीजिएगा, 2-4 स्टोरी, और मैं इस बात का दावा करता हूँ आप स्टोरी ट्रांसलेशन सीख जाएंगे। किसी भी बच्चे की ये प्रॉब्लम हो कि मुझे स्टोरी ट्रांसलेशन नहीं आता है, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ओके, क्योंकि मुझे पता है कि स्टोरीज को कैसे ट्रांसलेट करना है। कुछ रटना नहीं है, सिर्फ सीक्वेंस को समझना है। सीक्वेंस के साथ साथ हमें ये समझना है कि वर्ड मीनिंग किस वर्ड का, जैसे हिंदी में कोई वर्ड आया तो उसका एक्चुअल में इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको याद रखने हैं। जैसे जिसे करप्शन कहते हैं इंग्लिश में, उसी को हिंदी में हम लोग भ्रष्टाचार कहते हैं। बस हो गया। द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इन इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड सीरियस। तो ये एक लाइन कंप्लीट हो गई। सेकेंड लाइन, सभी अपने अपने प्रकार से धन खींचने में लगे हैं। तो सभी के लिए हम ऑल भी यूज़ करते हैं, एवरीवन भी यूज़ करते हैं, एवरीबॉडी भी यूज़ करते हैं। तो कोई भी वर्ड हम लिख लेंगे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सभी सही हैं। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवरीवन, तो हो गया एवरीवन। ओके, लगे हुए हैं, इज इंगेज्ड, जैसे किसी भी चीज़ में लगे रहते हैं तो उसके लिए इंगेज वर्ड आता है, बिजी रहना। ओके, किसी चीज़ में। तो एवरीवन इज इंगेज्ड, तो ये देखिए सभी लगे हुए हैं, इतना हो गया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के सीक्वेंस पे ही पूरी स्टोरी ट्रांसलेट हो जाएगी, देखना भी इसी सीक्वेंस पे ही। तो एवरीवन इज इंगेज्ड, सब लगे हुए हैं। किस में लगे हैं? धन खींचने में। ओके, तो इन गेटिंग ओके मनी। तो ये हो गया एवरीवन इज इंगेज्ड इन गेटिंग मनी। तो मैं इसको आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। और ये लाइन एक कंप्लीट हो गई थी। अब उसके बाद देखिए, तो एवरीवन इज इंगेज्ड इन गेटिंग मनी, तो ये हो गया धन खींचने में लगे हैं। कैसे? अपने अपने प्रकार से। तो इन देखिए एवरीवन आया है तो यहाँ पे हिज लगाएंगे, याद रखिएगा, इन हिज ओन वे। तो हिंदी में 2 बार अपने अपने आए हैं तो ओन ओन नहीं करेंगे, बस एक बार ओन कर दिया, बस हो गया काम। ठीक है, हिंदी में क्या होता है, कभी कभी कुछ वर्ड्स को हम उसमें ये दिखाने के लिए कि उन पे ज़्यादा हम वो डाल रहे हैं, एक तरीके से उनको हाईलाइट कर रहे हैं, तब जैसे अपने अपने बोल दिया, लेकिन इंग्लिश में सिंगल वर्ड ही आएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एवरीवन इज इंगेज्ड इन गेटिंग मनी इन हिज ओन वे। तो हर कोई या सभी अपने प्रकार से धन खींचने में लगे हुए हैं। तो ये यहाँ तक स्टोरी हो गई। कुछ विचारकों का कहना है। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, कुछ विचारकों, कुछ के लिए हमेशा क्या लिखेंगे? सम। विचारक थिंकर्स, तो सम थिंकर्स से कहना है। ओके, यानी कुछ विचारक कहते हैं, क्या कहते हैं? कि यह समस्या ऊपर से नीचे की ओर चलती है। तो इस बात को कैसे लिखेंगे? की के लिए इंग्लिश में लिखेंगे दैट दिस प्रॉब्लम, तो यह समस्या। ओके, सम थिंकर्स से, कुछ विचारकों का कहना है या कुछ विचारक कहते हैं, क्या कहते हैं? दैट दिस प्रॉब्लम, यह समस्या। ओके, अब समस्या के बाद क्या लिखा है? ऊपर से नीचे की ओर चलती है। चलती यानी समस्या शुरू होती है। भाई समस्या है, कोई इसको शुरू करेगा। करप्शन क्या है? करप्शन एक समस्या है, तो करप्शन को कोई स्टार्ट करेगा, तो स्टार्ट लगाए देंगे। ओके, दिस करप्शन स्टार्ट्स, सॉरी करप्शन यानी प्रॉब्लम। ओके, दिस प्रॉब्लम स्टार्ट्स यानी शुरू होती है। कहाँ से? ऊपर से नीचे की ओर। तो ऊपर से यानी फ्रॉम अप टू डाउन। तो ये हो गया ऊपर से नीचे की ओर, टू आ गया नीचे के लिए। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गई लाइन आपकी। अगली लाइन, जैसे
किसी भवन का निर्माण नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो देखिए कितना सिंपल है, जैसे तो एज से स्टार्ट करेंगे, एज जैसे, ओके, एज जैसे किसी भवन का निर्माण, तो ये पूरा सब्जेक्ट बनेगा। कंस्ट्रक्शन मीन्स होता है निर्माण, ओके। तो लिखेंगे एज, मैंने भी स्टार्टिंग में बताया था, द लगा देंगे, ओके। एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, ओके, किसी भवन, आप यहाँ पे एनी भी लिख सकते हैं या फिर अ भी लिख सकते हैं, बिल्डिंग भवन, ओके। तो एज यानी जैसे, द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग, किसी भवन का निर्माण, फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा है, किसी भवन का निर्माण नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो निर्माण भी शुरू होगा, यानी उसको कोई स्टार्ट करेगा, ओके। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट्स, ओके, एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग, यानी जैसे किसी भवन का निर्माण, ओके। तो ये हो गया स्टार्ट्स यानी शुरू होता है, नीचे से यानी फ्रॉम डाउन टू अप, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। शायद मुझे लग रहा है कि कैमरे में आ नहीं रहा है, अभी मैं थोड़ा इसको ऊपर लिख के बता देता हूँ, ओके। यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, ये वाली अगर लाइन आपको समझ में आ गई हो तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप इसको समझते रहेंगे, ठीक है। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में तो फ़िलहाल मैं एक स्टोरी ट्रांसलेट कराऊंगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें भी स्टोरी ट्रांसलेट कराएंगे। तो इस तरह से 1 बाय 1 मैं आपको स्टोरी ट्रांसलेशन सिखाऊंगा, और ज़रूरत पड़ी तो कभी बेसिक वाले सेंटेंस भी बताऊंगा। छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, उन पे फ़िलहाल अभी मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं है, लेकिन आगे अगर कोई रिक्वायरमेंट लगती है स्टूडेंट्स को कि नहीं सर बेसिक चीज़ें बताइए, तो फिर मैं बेसिक लेवल से भी ग्रामर आपको पढ़ाऊँगा, ओके। ये वाली जो स्टोरी है ये 11th क्लास में पूछी जा चुकी है एनुअल एग्ज़ाम में, इसके साथ साथ यूपी बोर्ड में भी कई बार पूछी गई है, यूपी बोर्ड में, याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, जो बच्चे यूपी बोर्ड की तैयारी कर लें उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको ठीक से समझ लें, ओके। ठीक, आगे देखिए। तो बात यहाँ पे चल रही थी, हाँ, किंतु लिपाई पुताई ऊपर से नीचे। अच्छा, एक लाइन इसमें गायब हो गई है, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ से मैं समझा देता हूँ। एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ, ओके, एज द कंस्ट्रक्शन of any building starts from down to up, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से या जैसे किसी भवन का निर्माण, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर शुरू होता है या चलता है, ओके, किंतु लिपाई पुताई ऊपर से नीचे की ओर चला करती है। तो किंतु के लिए लिखेंगे बट द, एक वर्ड होता है लिपाई पुताई के लिए आता है वाइट वॉशिंग, आपने खूब सुना होगा वाइट वॉशिंग, जो चूना होता है वाइट कलर का तो उससे पुताई करते हैं, वाइट वॉशिंग, ओके। पेंटिंग भी लिख सकते हैं, ओके, पेंटिंग। तो द वाइट वॉशिंग का मतलब हो गया लिपाई पुताई चला करती है, तो गोज ऑन, ऑन लगा देने से हो गया कि चला करती है, ओके, गोज ऑन चला करती है, कहाँ से, ऊपर से नीचे की ओर। तो वही वर्ड आ जाएगा, फिर से रिपीट हो जाएगा, फ्रॉम अप टू डाउन, तो ऊपर से नीचे की ओर। तो ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई है, यहाँ तक हो गया है, ओके। अब आगे की लाइन समझिए, लिखा है इसी प्रकार भ्रष्टाचार पहले ऊंचे ऊंचे पद वाले समर्थ व्यक्ति शुरू करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट पहचानना है, बड़ा सेंटेंस है, आप सोचेंगे सब्जेक्ट क्या होगा, तो जो काम कर रहा है व्यक्ति, कोई भी कर रहा हो, वही सब्जेक्ट है। तो देखिए कौन, भ्रष्टाचार पहले ऊंचे ऊंचे पद वाले समर्थ व्यक्ति शुरू करते हैं। तो कौन शुरू करता है, ऊंचे ऊंचे पद वाले समर्थ व्यक्ति। तो ये हो गया इसका सब्जेक्ट, ओके। और क्या करते हैं, भ्रष्टाचार, ये पूरा इसमें ऐड होके आएगा। तो कैसे ऐड करेंगे समझ लीजिए, इसी प्रकार के लिए लिखेंगे इन द सेम
वे, ओके। इन द सेम वे यानी इसी प्रकार। अब क्या, भ्रष्टाचार, ओके, द करप्शन। इन द सेम वे द करप्शन शुरू किया जाता है, पैसिव में रहेगा इज स्टार्टेड। पैसिव में कर देंगे तो ये करप्शन को, करप्शन वैसे तो ऑब्जेक्ट है लेकिन पैसिव वॉइस में रखेंगे तो इसको सब्जेक्ट बना देंगे, ओके। तो हो जाएगा द करप्शन इज स्टार्टेड बाई, किसके द्वारा, देखिए ऊंचे ऊंचे पद वाले समर्थ व्यक्ति, ओके। स्टार्टेड बाई, सॉरी इसमें पहले भी आया है तो स्टार्टेड फर्स्ट यहाँ लिख देंगे, स्टार्टेड फर्स्ट बाई, ओके। तो पहले यहाँ पे आ जाएगा स्टार्टेड फर्स्ट यानी पहले शुरू करते हैं, बाई किसके द्वारा, ऊंचे ऊंचे पद वाले समर्थ व्यक्ति। तो इसको समझिएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय द कैपेबल, कैपेबल यानी समर्थ, ओके। व्यक्ति के लिए लिख लेंगे हम लोग पर्सन्स, ओके। तो ये हो गया कैपेबल पर्सन्स यानी समर्थ व्यक्ति। अब कैसे पद वाले, ऊंचे ऊंचे पद वाले, तो ऑफ हाई रैंक्स। तो रैंक वर्ड सबने सुना है ना, रैंकिंग, कितनी बोलते हैं तुम्हारी कितनी रैंक आई है, तो रैंक का मतलब पद हो गया। तो हाई रैंक्स का मतलब ऊंचे ऊंचे पद वाले। फिर बाद में नीचे वाले, तो इसको देखिए समझिए, अगली लाइन क्या है, फिर बाद में नीचे वाले, ओके ठीक। तो फिर के लिए क्या लिखेंगे, लेटर, कॉमा लगा देंगे यहाँ, लेटर यानी फिर या बाद में, पूरा इसमें एक में आ जाएगा लेटर। नीचे वाले इस बुरे कार्य को करते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस में लिख देंगे द लोअर। लोअर का मतलब नीचे वाले, ओके। तो लोअर पर्सन्स ऐसे लिख देंगे, या इसको और डिटेल में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, द लोअर रैंकिंग, ओके। क्या लिखेंगे, द लोअर रैंकिंग पर्सन्स डू दिस, करते हैं बुरे कार्य को, इविल, इविल मीन्स क्या होता है, बुरा, सुना होगा आप लोगों ने, इविल डीड, बुरे कार्य को करते हैं। तो आपकी स्टोरी यहाँ तक हो गई। तो देखिए कितनी इजी है, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। आप सोच रहे होंगे, पहले जो आपने स्टोरी देखी होगी तो लग रहा होगा यार ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, पता नहीं कैसे ट्रांसलेट होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी काम है बस उसको शुरू करो। स्टार्टिंग में तो लगता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, इतनी बड़ी स्टोरी है कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मुझे तो वर्ड मीनिंग नहीं आते हैं। अपना कॉन्फिडेंस कभी लो मत होने देना, ये बात याद रखना। अगर लाइफ में कुछ सीखना है आपको ना, तो कॉन्फिडेंस आपका लो नहीं होना चाहिए। तो अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ और ये 100% कर लूँगा। तो आप जो भी लाइफ में करना चाहते हैं वो कर ले जाएंगे। अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया, बड़ी सी स्टोरी देख के घबरा गए कि कैसे वर्ड मीनिंग याद करेंगे, यार बहुत ज़्यादा है, ऐसा मत सोचिए। आप ये सोचिए एज अ ह्यूमन बीइंग आपको क्या करना है, सीखना है। इतना सीखना है लाइफ में कि जिस दिन मौत हो ना, तो इस सोसाइटी को अपना नॉलेज इतना दे के जाओ कि लोग याद करें। एक नॉर्मल सी लाइफ में मज़ा नहीं आता है ना दोस्तों। तो इसलिए बस ये मेंटालिटी रखिए, और जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं हमारी जितनी भी, उनको याद रखिए। जैसे ग्रेट पर्सन्स में हमारे एक तरीके से स्वामी विवेकानंद जी हो गए, ठीक है, आइंस्टीन को ले लीजिए। तो इन लोगों से सीखिए कि कितना ज़्यादा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, उनको देखिए। तो स्टडी कीजिए, स्टडी पे फोकस कीजिए और स्ट्रगल कीजिए, और हमेशा जो है सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। एक बात याद रखिएगा, सेल्फ मोटिवेटेड से मुझे एक बात याद आ गई, वो मैं बात आपको बता देता हूँ। आजकल मैं देख रहा हूँ कि प्रेजेंट टाइम पे क्या चल रहा है कि लोग यूट्यूब पे मोटिवेशन तलाश रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक इंसान दुखी है, परेशान है, यूट्यूब पे सर्च कर रहा, खुश रहने के मतलब क्या क्या तरीके हैं, बात समझ रहे हैं। और उसको सेल्फ मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, यानी वो खुद को मोटिवेट नहीं कर रहा है, बल्कि यूट्यूब पे मोटिवेशन तलाश रहा है। एक इसके पीछे की बात करूंगा कि आज यूट्यूब है, आज मोबाइल है, आज इंटरनेट है, लेकिन देखिए जितने साइंटिस्ट हुए हैं, जितने ग्रेट फिलोसोफर हुए हैं, क्या उस टाइम पे इंटरनेट था? क्या उस टाइम पे मोबाइल थे? नहीं थे ना। और सोचिए वो किस तरह से सेल्फ मोटिवेटेड होंगे,
और दूसरों को कितना मोटिवेट करते थे। तो यूट्यूब पे ये फालतू की चीज़ें सर्च करना बंद कीजिए। अगर आपको कुछ सर्च करना है तो एजुकेशनल डेटा जो भी होता है उसको सर्च कीजिए, स्टडी कीजिए और सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो, यानी खुद को जानो, पहचानो, ये बहुत ज़रूरी है। तो मुझे याद आ गया इससे, तो मैं बताने लगा आपको, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। ओके, पहले के ज़माने में देखिए मोबाइल नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं था, लेकिन लोग कितने काबिल थे। उनकी लिखी हुई थ्योरीज़ हम आजकल पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और उनके ज़रिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मोबाइल और इंटरनेट पर टाइम नहीं वेस्ट करना है। चलिए स्टोरी पे आते हैं। तो स्टोरी ये है, इसके उन्मूलन के लिए है सरकार ने विभाग भी खोले। उन्मूलन एक वर्ड होता है, एबॉलिश मीन्स भी होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, किसी चीज़ का उन्मूलन करना, समाप्त करना। एक इरेडिकेशन भी होता है, इरेडिकेट, वो भी होता है उन्मूलन या किसी चीज़ को धीरे धीरे ख़त्म करना। तो कोई भी वर्ड यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्टोरी को आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं। इसके उन्मूलन के लिए सरकार ने विभाग भी खोले। किसने विभाग खोले हैं? सरकार ने। तो यहाँ लिख देंगे द गवर्नमेंट हैज़ ओपेंड, और विभाग को बोलेंगे द डिपार्टमेंट्स, द डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स, विभाग। इसके उन्मूलन के लिए, तो के लिए वर्ड आया, लास्ट में ऐड कर देंगे प्रीपोजिशन से, फॉर इट्स इरेडिकेशन। ओके, इरेडिकेशन या एबोलिशन भी लिख देंगे। तो ये हो जाएगा उन्मूलन के लिए सरकार ने विभाग भी खोले हैं। अब लास्ट लाइन बची है, वो क्या है? कहते हैं कि वे भी भ्रष्टाचार का एक यंत्र बन गए हैं। तो यंत्र का मतलब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मत लिखना कभी। इंस्ट्रूमेंट तो वो होते हैं जस्ट लाइक जिनको हम टच कर सकते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स यूज़ करेंगे। भ्रष्टाचार का यंत्र का सीधा सा मतलब है कि भ्रष्टाचार का सोर्स बन गए हैं, माध्यम बन गए हैं। वहीं से भ्रष्टाचार होता है। कहाँ से? जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने खोले हैं वहाँ खुद भ्रष्टाचार होता है। मैं यहाँ पे किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन स्टोरी में बहुत दम है। स्टोरी बहुत कुछ बता रही सोसाइटी के बारे में। ओके, तो देखिए, कहते हैं, अब इसके बाद यहाँ मैं लिखता हूँ इसको, इट इज़ सैड। कहते हैं या कहा जाता है, दैट, वे भी, वे का मतलब क्या? डिपार्टमेंट्स। तो लिख देंगे दे हैव, बन गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, दे हैव बिकम, तो बन गए हैं। तो देखिए वे भी, ओके, दे हैव ऑल्सो, सॉरी भी आया है इसमें, तो दे हैव ऑल्सो बिकम। तो इसका मतलब हो गया इट इज़ सैड, यानी कहते हैं दैट कि वे भी बन गए हैं। तो दे हैव ऑल्सो बिकम, अब क्या बन गए हैं? देखिए, भ्रष्टाचार का एक यंत्र। तो इसको लास्ट में लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? एक यंत्र, यानी अ सोर्स ऑफ करप्शन, ठीक है। तो यहाँ सोर्स लिखेंगे, मेरे अकॉर्डिंग सोर्स ही लिखेंगे, इंस्ट्रूमेंट नहीं लिखेंगे। ओके, याद रखिएगा, क्योंकि यंत्र का मतलब यंत्र से नहीं है, उस जगह से है जहाँ से करप्शन होता है। तो ये सोर्स हो गया है, इसका स्रोत हो गया है। यहीं से डिपार्टमेंट्स में क्या होता है? करप्शन स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, ये स्टोरी हमारी आज हो गई कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, और मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की समझाने की। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है कहीं पे, जैसे जो बच्चे वीडियो देखते हैं मेरे, समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आती है। उस चीज़ को मैं बहुत ही सिंपल वे में कोशिश करूँगा समझाने की। ओके, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। स्टोरी को नोट कर लीजिएगा आराम से वीडियो को पॉज कर करके स्टोरी को नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इतना ज़रूर बता रहा हूँ कि स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, और भी ऐसी स्टोरीज़ जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं इनको भी मैं ट्रांसलेट कराऊँगा आगे। ओके, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।